नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे दैट इज द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है इसके अंदर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि व्हाट इज द सेल। सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज ए फंडामेंटल and structural unit of life। फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, राइट। देखो हम देखेंगे यहाँ पे कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर मीन क्या होता है। एक जो लाइफ का जो बेस होता है वो सेल होती है, तो इसलिए सेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स बनता है लाइक ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यू बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनते हैं उसका बेस भी कौन सा होता है, सेल होती है। और बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, वो सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसी वजह से सेल को कहते हैं फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो डिस्कवर की गई थी वो डिस्कवर हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल First cell was discovered by Robert Hooke। ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट था, इसके द्वारा की गई थी। इन 1665 के अंदर डिस्कवर हुई थी। अब किस सेल के ऊपर इसने किया था, इसने डिस्कवर किया था प्लांट के अंदर जो कॉर्क सेल होती है उसके ऊपर डिस्कवर किया था, इन प्लांट कॉर्क सेल। और ये सेल एक्चुअली कैसी थी, डेड सेल थी, ये डेड सेल थी। और इसने जो नेम किया सेल को, इसने सेल नहीं रखा था, इसने इसका नाम रखा था सेलुला। क्या नेम देखा था, सेलुला। सेल नेम्ड एज सेलुला, राइट। ये क्वेश्चन आ चुका नीट के अंदर, तो इसने क्या रखा था, सेलुला नेमिंग इसने की थी सबसे पहले। अब एक और बायोलॉजिस्ट का नाम था एंटोन वॉन लीवनहॉक। एंटोन वॉन लीवनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी 1674 के अंदर। डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। और उस लिविंग सेल को इसने नाम दिया है एनिमिकुलस। क्या नेम दिया था, एनिमिकुलस। इसने नेमिंग किया इसको एनिमिकुलस। और ये एनिमिकुलस थी क्या, ये एनिमिकुलस एक्चुअली अलग अलग बुक में अलग अलग दिया मिलता है। सब बुक्स कहती है कि प्रोटिस्टा थी, प्रोटोजोआ थी, और कुछ यहाँ पे कहती हैं कि ये एक स्पोरोजोआ थी क्योंकि जो प्रोटिस्टा में आते हैं, और कुछ कहती हैं कि स्पायरोगायरा थी। बट एक्चुअली ये थी क्या, मोस्ट ऑफ द बुक्स से दे आर स्पायरोगायरा। जो एल्गी होती है स्पायरोगायरा, ये थी, बाद में इसे कंफर्म हुआ, राइट। तो इसके ऊपर सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था इसके बारे में। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल की जो थ्योरीज आती है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, इसमें दो बायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था सेल्डिन, इसने इंडिविजुअली दिया था 1938 के अंदर, सॉरी 1838।
एंड स्वान ने 1839 के अंदर, दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग दिया था, इंडिपेंडेंटली ने सबसे पहले सेल थ्योरी को दिया था। अब इनके सेल थ्योरी के पोस्टुलेट क्या कहलाते हैं? इनके पोस्टुलेट क्या थे सेल थ्योरी के? पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, इन्होंने क्या लिखा था सेल थ्योरी के बारे में? इन्होंने लिखा सेल थ्योरी के बारे में, सेल जो होती है वो एक लाइफ की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जो सबसे पहले वर्ड आया था फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, वो सेल्डिन और स्वान का द्वारा दिया गया था सेल थ्योरी के अंदर। फिर यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट इसने मेंशन किया कि हर एक जो सेल होती है वो छोटी छोटी बेसिक यूनिट से बनी होती है, इसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो किससे बनी होती है? सेल ऑर्गेनेल से बनी होती है। साइटोप्लाज्म कंटेंट है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होती है, प्रेजेंट होती है, उससे सेल बनती है। फिर थर्ड इसने लिखा कि हर एक बॉडी का जो फंक्शंस होता है वो सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसके मेन 3 फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट, बॉडी इज मेड अप विद सेल्स, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही फ्रॉम 6 to 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। सेल इज फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सेल जो होती क्या होती है? एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी? लाइफ की। सेल किससे बनी होती है? सेल इज मेड अप विद सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट थे। अब इसकी मॉडिफिकेशन आई, एक और बायोलॉजिस्ट था, इसका नाम था रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू ने इस थ्योरी को चेंज किया और उसका नाम रखा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। इसमें कुछ चेंजमेंट आई, कुछ पोस्टुलेट सेम रखे गए, कुछ चेंज किए गए। यहाँ पे क्या चेंज किया गया? लेट्स सी। फिर इस थ्योरी को चेंज किया गया और इसमें रखा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी इसी के अंदर आएगा ये। मॉडर्न सेल थ्योरी ये देगी थी रुडोल्फ विर्चू के द्वारा। विर्चू अब इसने क्या दिया? इसने पोस्टुलेट जो थे, इस जो पहले वाली जो थ्योरीज थी सेल थ्योरी उसको कंटिन्यू रखा, बस इसमें एक पॉइंट इसमें ऐड किया। और वो पॉइंट इसने क्या ऐड किया था? यहाँ पे ये पोस्टुलेट सेम रहेंगे इस वाले। इसने यहाँ पे लिखा ओमनिस सेलुला ओ सेलुला। क्या लिखा इसने? ओमनिस सेलुला ओ सेलुला। अब बड़ी मीन बाई ओमनिस सेलुला सेला, इसका मतलब होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल ही नई सेल को बनाती है। मीन एक सेल ही दूसरी सेल को बनाती है, इसमें ये होता है। इट मीन्स एग्जिस्टिंग सेल्स फॉर्म न्यू सेल्स। जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, मीन जो प्रेजेंट में है या जो पहले एग्जिस्ट करती थी, वही सेल जो है नई सेल को बनाती है। मीन एक सेल जो थी दूसरी सेल को बनाएगी, सिंपल। तो इट्स मीन ये वर्ड आया था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आ चुका पहले मेडिकल टर्म्स एग्जाम में। ओमनिस सेलुला ओ सेलुला, इसमें होता है एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं? वो नई सेल्स को बनाती हैं। ये टर्म ऐड करने के बाद
इसको बोला गया मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी किसके द्वारा की थी? रुडोल्फ विर्चु, स्वान और सेल्डेन, क्योंकि दोनों का नाम भी साथ में ऐड हुआ क्योंकि सेम पोस्टुलेट थे उस वाले। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? रुडोल्फ विर्चु, सेल्डेन एंड स्वान के द्वारा। इसे जो चेंज किया था वो रुडोल्फ विर्चु ने किया था। आप यहां